मोहन धीरे धीरे अपना ठेला धकेलते हुए घर पहुंचा। मोहन ठेला एक तरफ खड़ा करता है और चुपचाप चारपाई पर बैठ जाता है। आंखों में एक अजीब सी खालीपन झलक रहा था, जैसे वो कुछ सोचते सोचते खुद से ही हार गया हो। शाम का वक्त था। बस स्टैंड की गली हमेशा की तरह शोर से भरी हुई थी। इसी भीड़ के बीच मोहन अपना छोटा सा ठेला लगाए खड़ा था। तवे पर हल्की आंच जल रही थी। आलू तैयार थे, लेकिन उसके सामने कोई ग्राहक नहीं था। ठीक सामने करण फूड जंक्शन पूरी तरह चमक रहा था। हर चीज में एक अलग ही उत्साह था। लोग लाइन में खड़े होकर नूडल्स और मंचूरियन ले रहे थे और उसी के सामने मोहन का ठेला बिल्कुल शांत और खाली लग रहा था। अरे मोहन भाई, कोई ग्राहक नहीं दिख रहा। अभी भी उसी पुरानी आलू चाट के भरोसे बैठे हो? थोड़ा बदलो यार, अब लोग कुछ नया पसंद करते हैं। करण, बदलना बुरा नहीं है, लेकिन हर चीज बदल जाए ये भी सही नहीं। स्वाद बदल सकता है, तरीका बदल सकता है, लेकिन जो सुकून दिल को मिलता है ना, वो वही रहता है। अरे मोहन, ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। असल में लोगों को चाहिए कुछ ट्रेंडी और मजेदार। खैर, जब समझ आ जाए ना तो मेरे पास आ जाना, कुछ नया सिखा दूंगा। करण हंसते हुए वापस अपने ग्राहकों में लग जाता है। उसकी दुकान पर फिर से शोर और चहल पहल बढ़ जाती है। इधर मोहन कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहता है। उसकी नजर अपने ठेले पर रखी चीजों पर जाती है, जैसे वो खुद से ही कुछ सोच रहा हो। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का अंधेरा उतर रहा था। मोहन धीरे धीरे अपना ठेला धकेलते हुए घर पहुंचा। मोहन ठेला एक तरफ खड़ा करता है और चुपचाप चारपाई पर बैठ जाता है। आंखों में एक अजीब सी खालीपन झलक रहा था, जैसे वो कुछ सोचते सोचते खुद से ही हार गया हो। उसी वक्त उसकी पत्नी राधा रसोई से बाहर आती है। उसके हाथ में एक गिलास पानी थी। वो मोहन के पास बैठ जाती है। लो, पानी पी लो। आज बहुत थके हुए लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? थकान तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा दिल थक गया है राधा। आज पूरे दिन में सिर्फ एक प्लेट चाट बिकी, वो भी किसी ने आधी छोड़ दी। लगता है अब शायद मुझे भी अब ये काम बंद कर देना चाहिए। मोहन की आवाज में हार साफ सुनाई दे रही थी। उसने नजरें झुका ली। मोहन, हार इतनी जल्दी नहीं मानते और काम भी ऐसे नहीं छोड़ा जाता। तो क्या करूं? लोग मेरे पास रुकते ही नहीं। सबको बस नया और चमकीला चाहिए। लोगों को नया चाहिए, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अपना स्वाद पसंद नहीं है। हमें बस वही पुरानी चीज नए तरीके से दिखानी होगी। हम चाट बेचेंगे, लेकिन सिर्फ चाट नहीं, हर प्लेट में एक कहानी होगी, एक एहसास होगा, ऐसा कि जो खाए उसे अपने घर की याद आ जाए। कहानी? चाट में कहानी कैसे आएगी? जैसे माँ के हाथ का स्वाद। मोहन चुपचाप राधा की बातें सुनता रहता है। उसकी आंखों में धीरे धीरे एक नई चमक आने लगती है। अगले दिन मोहन ने भीड़ भाड़ से दूर नदी किनारे अपना ठेला लगाया। बोर्ड पर लिखा था, खुशबू वाली चाट। अरे मोहन, ये नया नाम क्या है? अंकल, ये सिर्फ चाट नहीं, इसमें घर की खुशबू है। कौन सा स्वाद चाहिए, बचपन वाला या त्योहार वाला? मुझे तो त्योहार वाला दे दो, थोड़ा ज्यादा मसालेदार। मोहन ध्यान से चाट बनाता है, उसमें खास मसाला डालता है। अरे वाह, ये तो मुझे दिवाली की याद दिला रहा है।
अरे सुन, इसी रविवार को मेरी शादी की सालगिरह है। ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, बस अपने कुछ खास लोग आएंगे। पुराने दोस्त, रिश्तेदार, सब अपने ही लोग। मैं चाहता हूं कि उस दिन की शुरुआत तेरी इसी खुशबू वाली चाट से हो। सच में अंकल, आप मेरी चाट बुलाएंगे वहां? हाँ बेटा, क्यों नहीं। और तेरी चाट में वही बात है, दिल तक पहुंचने वाली। शर्मा अंकल मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं और मोहन वो वहीं खड़ा आसमान की तरफ देखता है, जैसे लंबे समय बाद उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी हो। रविवार की शाम थी। शर्मा अंकल के घर के पीछे छोटा सा गार्डन रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। करीब 20 से 25 मेहमान वहां मौजूद थे। गार्डन के एक कोने में मोहन और राधा ने अपना छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था। दोनों पूरे ध्यान से चाट तैयार कर रहे थे। देखते हैं ये खुशबू वाली चाट कितनी खास है। इतना नाम तो सुन लिया, अब असली टेस्ट भी देख लेते हैं। भाइयों और बहनों, आज की इस खास शाम की शुरुआत हम एक खास स्वाद से करेंगे। मेहमान मुस्कुराते हुए अपनी अपनी प्लेट लेते हैं। मोहन और राधा हर प्लेट को बड़े प्यार से तैयार करते हैं। जैसे ही लोगों ने पहला कौर मुंह में डाला, कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया। अरे वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। सच में बिल्कुल घर जैसा। ऐसा लगता है जैसे माँ के हाथ का खाना खा रहे हों। भाई, ये तो दिल खुश कर दिया। और देना, एक प्लेट और बनाओ। कुछ ही पलों में पूरे गार्डन में तारीफों की आवाज गूंजने लगी। हर कोई उसी चाट की बात कर रहा था। मोहन और राधा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। उनकी मेहनत और भरोसा आखिर रंग ला रहा था। दूसरी तरफ खड़ा करण अब चुप हो गया था। उसके चेहरे की मुस्कान गायब थी और उसकी जगह अब सोच और हैरानी ने ले ली थी। गार्डन में हर तरफ चाट की तारीफ हो रही थी। लोग हंसते हुए दूसरी तीसरी प्लेट ले रहे थे और हर कोई उसी स्वाद की बात कर रहा था। इस सब के बीच करण चुपचाप लोगों की बातें सुन रहा था। घर जैसा स्वाद, दिल खुश हो गया, बचपन याद आ गया। ये शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। आखिरकार वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक प्लेट उठाता है। मोहन, ये चाट नहीं, ये तो याद है। जैसे ही स्वाद उसके मुंह में घुलता है, करण कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। ये वही स्वाद है जो मैं बचपन में खाया करता था। जब मैं अपनी नानी के घर जाता था, वो ऐसे ही चाट बनाती थी। मैं तो ये सब भूल ही गया था। करण की आवाज में अब कोई ताना नहीं था, बस सच्चाई और एहसास था। वो मोहन की तरफ देखता है, जैसे पहली बार उसे सही मायने में समझ रहा हो। देखा, जब दिल से काम करो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। सीख, दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन दिल से किया गया काम हमेशा लोगों के दिल में जगह बना लेता है।